Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग? ठीक, अच्छे ही होंगे, है ना? चलो, अब आपको नेट के एग्ज़ाम के टाइम नेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था। अब यहाँ पे आपका गेट का एग्ज़ाम आने वाला, तो यहाँ पे आपका गेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका 2013 से जो आपका रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था 2022 है, यहाँ तक का आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कि आपका कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। अब जो गेट होता है ना, गेट में बहुत सारे बच्चे के रैंक लाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रैंक आएगी आप बाहर DRDO कहीं भी अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए तो सीधा सा है कि उनको तो सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अच्छी रैंक लेके आनी है, टॉप 50 में आना, टॉप 100 में। हाँ, अगर आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये सब कंप्लीट कर लिया तो आप एक आधा कोई छोटा मोटा चैप्टर जैसे सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और कोई भी मतलब छोटा मोटा चैप्टर हो हल्का फुल्का, वो आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आपको लगभग सारा ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे उन बच्चों की जैसे जो केवल गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। भाई हमें गेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर गेट क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, 2013 से 2022 तक यहाँ पे आपके पास 5 चैप्टर है। काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम, थर्मो और फिजिकल स्पेक्ट्रो, ये 5 चैप्टर ओवरऑल आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो 30-32 नंबर की आ रही है। 100 में से 30-32 नंबर की, यानी लगभग 1/3 आप मान के चलो कि 1/3 आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। उस 1/3 में से 30-32 नंबर में से अप्रोक्स 24 मार्क्स का, अप्रोक्स 24 मार्क्स के आपके केवल ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। 30-32 नंबर में से 24 नंबर के केवल ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम, थर्मो और फिजिकल स्पेक्ट्रो। जैसे देखते चलेंगे, 8 2 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 8 24 नंबर के हो गए। जैसे 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24। अब फिर 24 नंबर की उससे पीछे में 5 और 5 10 और 7 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 नंबर के आगे। मतलब जो ये आपके 4-5 चैप्टर है ना, ये आपके 5 चैप्टर 24 से 25 नंबर के आपके आ ही रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी कट कितनी जाती है? कट यही 30 के आसपास या उससे थोड़ी बहुत ही कम ही रहती है ना। तो 30-32 नंबर चली जाती है ज़्यादा जनरल की, या उससे उसके मतलब 30 के आसपास ही आपकी कट रहती है। तो यहाँ से आप 24 नंबर के आसपास तो केवल इन 5 चैप्टर से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका जो ये आपका इसका मतलब जो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे वो बच्चे आए थे जिनको एग्ज़ाम में रैंक लेके आने हैं, उन्हें सब कुछ ही करना है, ठीक है बात। अब आते हैं हमारे बच्चे जिनको केवल गेट क्वालिफाई करना है। गेट क्वालिफाई करना, उसमें भी आपके 2 टाइप के आ जाएंगे। एक तो वो जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, तो उनके लिए मैं 5 चैप्टर मैं बोल लूँगा। देखो वैसे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी मायने रखता है कि आपका इंटरेस्ट किस चैप्टर में है। अब मैं बोल दूं कि आपको क्वांटम करनी है, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आते हो, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्क्स के हिसाब से जिन बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री है ठीक ठाक, कि वो कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे उनके लिए 5 चैप्टर रहेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, थर्ड है क्वांटम, फोर्थ है थर्मो और फिफ्थ है फिजिकल स्पेक्ट्रम। जो ये फिजिकल स्पेक्ट्रो है, फिजिकल स्पेक्ट्रो से आप पहले देखोगे कि पहले आपका कम ही आता था। यहाँ पे जैसे देखो 2 3 0 4 0, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा आने लग गया, 4 2 4 5 8,
ठीक है। अब फिजिकल स्पेक्ट्रो से वो क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को केवल गेट क्वालिफाई करना है और उनकी फिजिकल है ठीक ठाक कि वो फिजिकल कर सकते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ये 5 चैप्टर आपके सफिशिएंट रहेंगे। इन 5 चैप्टर से आप 20-22 नंबर तो ले ही लोगे। 20-22 नंबर यहाँ से आगे, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से आपको कितने लेने हैं, 10-12 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये 5 चैप्टर हो गए। अब हमारे आते हैं वो बच्चे जिनको मतलब ये है कि फिजिकल से फियर है थोड़ा, कि हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं कुछ बेसिक से चैप्टर लिखता हूँ। जो आप कुछ ऐसे चैप्टर है जो आसान है, उनसे मतलब बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, और कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप +2 से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि काइनेटिक्स। जो काइनेटिक्स है ये आप +2 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, है ना। सेकंड हो गया सॉलिड स्टेट, ठीक है। थर्ड हो गया ग्रुप थ्योरी, फोर्थ हो गया इक्विलिब्रियम, है ना। ये तो इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, ये तो आप +2 से करते आ रहे हो। ग्रुप थ्योरी आपके लिए नया, लेकिन नया क्या, ग्रुप थ्योरी आपका बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रुप थ्योरी को भी यहाँ पे रखा है। और 5वां आप रख सकते हो सरफेस एंड पॉलीमर, सरफेस एंड पॉलीमर। तो ये वो चैप्टर है जिनको पता है, जिनको फिजिकल से क्या है, थोड़ा फियर है, फिजिकल उन्हें लगता है कि वो फिजिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ये 5 चैप्टर वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करो, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करो, साथ ही साथ ये 5 चैप्टर करके चले जाओ, ठीक है। यहाँ से आप 6-7 नंबर आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। 6-7 नंबर यहाँ से आसानी से निकाल लोगे, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से निकाल लो, है ना। तो आपका गेट यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा यहाँ पे। और ये आप वो बच्चे जिनकी फिजिकल थोड़ी ठीक ठाक है, उन्हें मान लो ऑर्गेनिक से फियर है, ठीक है, उन्हें लगता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्गेनिक में ऐसे कुछ बेसिक चैप्टर छांटो जहाँ से आप 4-5 नंबर निकाल पाओ, और ठीक है 20-22 नंबर तो आपको ये भी दे देंगे। 20-22 नंबर आप यहाँ से ले लोगे। इनऑर्गेनिक तो है ही है, इनऑर्गेनिक तो मेरे ख्याल से सभी करके जाते हैं ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका गेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके टोटल है। यहाँ से आप देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया कि आप ये 5 चैप्टर करोगे तो आपके लिए ये सफिशिएंट हो गया, ठीक है। हाँ, बाकी जिनको रैंक लेके आनी है उन्हें क्या करना है, उन्हें सभी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक आधा चैप्टर स्किप कर रहे हो तो आप एप्टीट्यूड पार्ट पे भी थोड़ा फोकस करो, क्योंकि आपको रैंक लेके आनी है अच्छी, ठीक है। तो ये था आपका गेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।